हम जो है तो अपना पहला बिंदु पर जो है तो बात करना। तो चलिए दोस्तों, हम पहले बिंदु की बात कर लेते हैं, जिसमें जो है तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि। ठीक है दोस्तों, किसी भी देश या राज्य की जो है तो आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार कृषि होती है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की भी आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, कृषि मध्य प्रदेश में जो है तो राज्य की 70% जो है तो जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। एवं 2019-20 की जनगणना के अनुसार राज्य की जीडीपी में कृषि का जो योगदान था वो 23.36% था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कृषि फसल चक्र, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों को एक निश्चित क्रम एवं समय में बोने की प्रक्रिया को, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक फसल में उपज ले सके, उसी को फसल चक्र या फसल का मौसम कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो है तो मुख्यतः 3 तरह की फसलें होती हैं, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, वो उसका जो है तो हम मौसम देखेंगे एवं बुवाई का समय देखेंगे तथा कटाई का समय, और उसकी जो है तो प्रमुख फसलें देखेंगे कि जैसे खरीफ की फसल कौन सी हैं, रबी की कौन सी हैं, जायद की कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, और खरीफ की फसल के अंतर्गत जैसे चावल आ गया, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, मूंगफली, दालें आदि। ठीक है, और रबी की फसल की अगर बात करें तो यह अक्टूबर नवंबर में जो है तो बुवाई इसकी होती है और मार्च में जो है तो इसको काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है तो प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि जो है तो गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ, मसूर, अलसी, सरसों, ये जो है तो रबी की फसल है। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण फसल है मध्य प्रदेश की, वो है जायद की फसल। ठीक है, यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। ठीक है, और जायद की फसलों में जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूजे, सब्जियां आदि जो है तो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर होल्डिंग्स देख लेते हैं, यानी कि कृषि जोत देख लेते हैं दोस्तों। कृषि जोत किसानों द्वारा खेती के लिए उपयोग की जाने वाली कृषि भूमि है। ठीक है, एवं मध्य प्रदेश में कृषि जोत का जो औसत आकार है, मतलब कि जुताई वाला जो आकार है मध्य प्रदेश में 2.2 हेक्टेयर है और राष्ट्रीय औसत आय में 2.44 हेक्टेयर है। ठीक है, हरदा जिले में, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अधिकतम कृषि भूमि का औसत 5.5 हेक्टेयर है और कटनी एवं नीमच में न्यूनतम है 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, जुताई का आकार है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके अलावा हम जो है तो देख लेते हैं, जो है तो मध्य प्रदेश के जो है तो प्रमुख किसान 3 तरह के हैं, सीमांत किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान। ठीक है, इसमें जो है तो हम अगर सीमांत किसान की अगर हम बात करें तो यह 0.4 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत किसान कहते हैं। उस किसानों का जो कृषि में योगदान है वह 51% रहता है। ठीक है, और भूमि का जो जोत है उसका तो कितना है, 11% है। ठीक है, उसके बाद छोटे जो किसान है तो 0.4 से 1.5 हेक्टेयर के बीच जिसके पास भूमि है वह छोटा किसान कहलाता है। यह जो है तो 20% जो है तो कुल किसान का 20% सीमांत हैं। ठीक है, तथा कुल कृषि भूमि का 16% हिस्से पे जो है तो ये कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो हम बड़े किसान की बात करें अगर, तो मतलब 2 हेक्टेयर से अधिक है जिसके पास ज़मीन, वह जो है तो बड़ा किसान कहला जाता है। ठीक है, जो कि 23% सीमांत किसान है कुल किसानों का यह। ठीक है, बड़े किसान, और जो है तो कुल कृषि भूमि का जो है तो 73% हिस्से में योगदान देता है बड़ा किसान। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है तो कृषि फसल पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, कृषि फसल पैटर्न देख लेते हैं तो फसल प्रतिरूप किसी भी समय विभिन्न फसलों के बीच कृषि भूमि के विभाजन को संदर्भित करता है। मध्य प्रदेश में फसल पैटर्न में जो है तो तिलहन, दलहन के बाद खाद्य फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, नीचे दी गई फसल विविधीकरण फसलों के तहत बोया गया कुल क्षेत्रफल और उनके उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे खाद्य फसलें हैं, जैसे दाल हो गया, दाल तो खाद्य फसलें जो हैं तो यह जो है तो ये कितने हेक्टेयर में जो है तो 15,315 हेक्टेयर में जो है तो यह फसलें, खाद्य फसलें बोई जाती हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें जो है तो रुझान कितना रहता है,
7.2% की गिरावट रहती है। एवं जो है तो उत्पादन इसका मीट्रिक टन में कितना रहता है, जैसे इतने में बोया जाता है तो इतना उपज होता है, यानी कि जो है तो 53,847 मीट्रिक टन उत्पादन होता है, जबकि बोया कितनी जगह में जाता है, 15,315 हेक्टेयर में। ठीक है, और उत्पादन रुझान जो है तो 0.05% की वृद्धि करती है। ठीक, मध्य प्रदेश में फसल पैटर्न को जो है तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कौन कौन से हैं। फसल पैटर्न निम्नलिखित कारकों पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जो फसल पैटर्न है मध्य प्रदेश का वह निम्नलिखित कारकों पर निर्धारित होता है, जैसे भौतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, आर्थिक कारक, सरकार की नीति। भौतिक कारक में मिट्टी की प्रकार आ जाएगा कि जो है जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु देखेंगे कि गर्म है कि ठंडी है, वर्षा देखेंगे कि कितने % होती है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर तक होती है, तापमान देखेंगे कि कितना है। ठीक है, तो ये भौतिक कारक आ जाते हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक कारक कौन कौन से हैं फसल पैटर्न पर, तो किसानों की भूमि का जो जोत है कि जोत का जो आकार है वह कितना है, एवं खेती के जो तौर तरीके हैं ये भी जो है तो देखे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है तो आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो सिंचाई की बुनियादी ढांचा एवं पूंजी प्रधान कृषि, ठीक है, विपणन आदि यह जो है तो आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो देख लेते हैं सरकार की नीति, यह भी जो है तो कारक है। ठीक है, इसमें जो है तो देख लेते हैं चावल गेहूं की खुली खरीदी किसानों को इन फसलों के प्रति पक्षपाती बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का वर्गीकरण, जो कि कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश में मिट्टी, तापमान, वर्षा एवं फसलों के आधार पर जो है तो कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, जहाँ पे जो है तो वर्षा 1200 से 1600 mm होती है। वहाँ की प्रमुख फसल चावल है और यह पीली और लाल मिट्टी में होती है, तथा यह बालाघाट जिले में जो है तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र। ठीक है, जो कि 1200 से 1600 mm वहाँ पे बारिश होती है और वहाँ की प्रमुख फसल चावल है। यह लाल, काली, पीली मिट्टी यहाँ पे होती है। यह जो है तो सीधी, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी जिले में देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो है कैमूर पठार। ठीक है, कैमूर पठार है और जो है तो कैमूर पठार और सतपुड़ा पर्वत, जहाँ पे जो है तो 1000 से 1400 mm बारिश होती है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूँ और चावल। यह जो है तो मध्यम काली मिट्टी, लाल मिट्टी और मिश्रित मिट्टी में पैदा होती है। यह जो है तो आपको रीवा, सतना, कटनी, उमरिया, पन्ना में जो है तो देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है तो चौथा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में जो है तो चौथा जलवायु मध्य प्रदेश में जो है तो चौथा जलवायु क्षेत्र है विंध्य का पठार। ठीक है, यहाँ पे जो है तो 1200 से 1400 mm बारिश होती है। यहाँ की प्रमुख फसल गेहूँ है। यह जो है तो मध्यम काली मिट्टी, गहरी और काली मिट्टी है। ठीक है, यह आपको जो है तो मध्य प्रदेश के अंदर गुना जिले में, भोपाल, विदिशा, दमोह, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर व सागर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 5वें नंबर की जो जलवायु क्षेत्र है मध्य प्रदेश की, वो है मध्य नर्मदा घाटी। ठीक है, यहाँ पे जो है तो 1200 से 1600 mm बारिश होती है और यहाँ की प्रमुख फसल गेहूँ है। ठीक है, यह गहरी काली मिट्टी में होती है। यह आपको नरसिंहपुर, हरदा और होशंगाबाद में देखने को मिल सकती है। छठवां कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो है गार्डन क्षेत्र। ठीक है, जो कि 800 से 1000 के mm बारिश होती है। यहाँ की फसल है जो है तो गेहूँ और ज्वार। ठीक है, यह कछारी मिट्टी में होती है। यह आपको जो है तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, ठीक है, सिवनी, गुना और अशोकनगर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और 7वां जो कृषि जलवायु कृषि क्षेत्र है वो है बुंदेल मध्य प्रदेश का, जिसमें जो है तो 800 से 1400 जो है तो क्या होती है वहाँ पे mm बारिश होती है, तथा यहाँ की प्रमुख फसल है गेहूँ और ज्वार। ठीक है, और यह जो है तो मध्यम लाल और मध्यम काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है गेहूं और ज्वार। ठीक है, यह आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, टीकमगढ़ में, दतिया और निवाड़ में देखने को मिलेगी। ठीक है,
उसके बाद जो आठवां नंबर का जो कृषि क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो है सतपुड़ा क्षेत्र, जहाँ पे 1000 से 1200 mm बारिश होती है। गेहूं और ज्वार वहाँ की प्रमुख फसल है। यह उथली काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। यह जो है तो मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा आपको। फिर 9वां नंबर का जो है तो मालवा का पठार है कृषि जलवायु कृषि क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे 800 से 1200 mm बारिश होती है और प्रमुख फसल कपास है और ज्वार है, ठीक है। यह जो है तो माध्यम गहरी और काली मिट्टी में जो है तो पैदा होता है तथा यह आपको रतलाम, इंदौर, देवास, नीमच, मंदसौर, उज्जैन और बड़वानी में जो है तो देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो 10वें नंबर की जो है वो है निमाड़ का मैदान। यह जो है तो 800 से 1000 mm, ठीक है, झाबुआ है, ठीक है, जहाँ पे 800 से 1000 होती है। तो निमाड़ में कपास और ज्वार पैदा होता है, झाबुआ में कपास और ज्वार यहाँ भी पैदा होता है। यह काली मिट्टी में, यहाँ गहरा काला यह भी होती है। यह जो है तो निमाड़ का जो मैदान के अंतर्गत जो मिट्टियाँ वगैरह पाई जाती हैं कपास, वह है खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा और झार में। और जो है तो झाबुआ के अंदर झाबुआ, अलीराजपुर और धार में जो है तो देखने को मिलेंगी। ये जो है तो गैर कृषि क्षेत्र हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण, ठीक है। कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसलों के आधार पर विभाजित किया गया है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, उसके आधार पर 5 कृषि क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है मध्य प्रदेश को, ठीक है। जिसमें अलग अलग हैं 5 कृषि क्षेत्र, जैसे कि जो है तो पहले क्षेत्र में जैसे कि धान की फसल वाले क्षेत्र जैसे कि बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, ठीक है। गेहूं चावल वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश के हो जाएंगे रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, सीधी। और गेहूं फसल क्षेत्र हो जाएगा, जैसे कि जो है तो गेहूं फसल क्षेत्र में हो जाएगा ये नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, दमोह। गेहूं व ज्वार फसल क्षेत्र कौन से हैं मध्य प्रदेश में? तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ आदि, ठीक है। और 5वां जो क्षेत्र है तो वो है कपास व ज्वार वाला क्षेत्र। यह है आपको मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर आदि जगहों पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि फसलें, मध्य प्रदेश में क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु एवं प्रणाली के आधार पर विभिन्न प्रकार की खाद्य और गैर खाद्य फसलें, नगदी फसलें, गैर खाद्य फसलें यानी कि नगदी फसलें या वाणिज्यिक फसलें उसी को बोलते हैं, या व्यावसायिक फसलें अलग अलग क्षेत्रों में बोई जाती हैं, ठीक है। जिसमें हम भारत की मध्य प्रदेश की प्रमुख जो है तो खाद्य फसल को देख लेते हैं। जैसे खाद्य फसल जो है तो गेहूं है। गेहूं के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक परिस्थिति है दोस्तों, वह जो है तो 27% तापमान की आवश्यकता होती है। एवं जो है तो यह सभी प्रकार की वैसे कछारी दोमट मिट्टी में जो है तो यह अधिक उपज देता है, ठीक है। यह जो है तो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हम देख लेते हैं गेहूं राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से यह अनाज में प्रथम तथा सभी फसलों में द्वितीय स्थान पर है गेहूं, ठीक है। गेहूं समशीतोष्ण कटिबंध की फसल है और गेहूं जो है तो रबी मौसम की फसल है मध्य प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में 2020-21 में जो है तो 9,829 हेक्टेयर भूमि पर जो है तो गेहूं की बुवाई की गई थी, जिसमें उत्पादन जो हुआ था तो 35,669 मीट्रिक टन हुआ था, जो कि पिछले वर्ष के उत्पादन में 4.11% कम था, ठीक है। गेहूं की खेती मुख्य रूप से चंबल और नर्मदा घाटी तथा पूर्वी मालवा क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ पे? काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा होता है। होशंगाबाद जिला बोए गए जाने वाले क्षेत्रफल में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अव्वल है, यानी सबसे ऊपर है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले जो है तो कौन कौन से हैं? तो मालवा क्षेत्र के जिले हैं, जैसे इंदौर, देवास, रतलाम, उज्जैन, ठीक है, विदिशा, शाजापुर, खरगोन। और मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी के होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, ठीक है, कटनी, रीवा आदि, ये सब जो है तो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। और गेहूं की जो है अगर हम प्रमुख किस्मों की बात करें तो जैसे सरबती, लोकवन, नर्मदाचर, सुजाता 320, राज 77, ये जो है तो प्रमुख गेहूं की फसलें हैं। उसके बाद हम प्रमुख फसल चावल भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है।
तो मध्य प्रदेश में चावल आबादी के मुख्य आहार का एक हिस्सा है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसे जो है तो मध्य प्रदेश में इसको जो है तो खरीफ की फसल बोलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में चावल खरीफ के मौसम की फसल है। बोए गए क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल सभी अनाजों में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जो है तो 3,441 हेक्टेयर भूमि पर इसकी बुवाई की गई थी, जिसमें 12,502 मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया गया था, जो कि पिछले वर्ष के उत्पादन के हिसाब से 13.04% अधिक था। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन बालाघाट, कटनी और सिवनी में होता है। प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे वैनगंगा बेसिन और मैकाल का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है, और कटनी, जबलपुर, रीवा का पठार, यहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। उसके बाद हम मक्का की बात कर लेते हैं। मक्का जो है तो खाद्य और चारा दोनों ही फसल है। मक्का ही एक ऐसी फसल है जो खाद्य और चारा दोनों है। यह अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में पैदा होता है। ठीक है, और मक्का को अनाज की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में चावल जो है तो खरीफ मौसम की फसल है और बोए गए क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से मक्का सभी अनाजों में तीसरे स्थान पर है। 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार 1,456 हेक्टेयर भूमि पर जो है तो मक्का बोया गया था, जिसमें उत्पादन जो है तो 4,430 मीट्रिक टन हुआ था, जो कि जो है तो कम है। पिछले साल जो उत्पादन था इसका, उससे जो है तो कितना कम है, 1.31% कम है। यह सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में मक्का का उत्पादन धार, छिंदवाड़ा और बड़वानी में होता है। और इसके उत्पादक क्षेत्र जो हैं तो राज्य का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश राज्य का पश्चिमी भाग और दक्षिणी मध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। उसके बाद और भी जो है तो कई सारी फसलें हैं। दलहन फसलें देख लेते हैं। ठीक है, दालें जो है तो प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को जो है तो यह बढ़ाती हैं। दाल वाली फसलें, दालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि में दलहन उत्पादन, ठीक है, दाल का उत्पादन देख लेते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है तो प्रमुख दालें जो है तो कौन कौन सी हैं, जैसे अरहर, चना, उड़द, मूंग, मसूर आदि। ये रबी की फसलें हैं और खरीफ दोनों ही की हैं। ठीक है, 2020-21 में इसका भी जो है तो कुल बोया गया क्षेत्र जो है तो 5,225 हेक्टेयर था, जिसमें इसका जो उत्पादन था वह 6,210 मीट्रिक टन था। ठीक है, जो कि जो है तो पिछले वर्ष की मुकाबले 6.89% की अधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है तो और भी ऐसी सारी फसलें हैं, उनको भी जो है तो देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मसूर को देख लेते हैं। मसूर शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5.42 हज़ार हेक्टेयर है। मसूर का कुल उत्पादन 615,000 मीट्रिक टन है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं तेल वाली फसलें। ठीक है, तिलहन खाद्य तेल से निकाला जाता है। प्रमुख तिलहन फसलें इस प्रकार से हैं मध्य प्रदेश में तिलहन फसलें देख लेते हैं। ठीक है, तो अनाज के बाद तिलहन राज्य की प्रमुख फसलें हैं। मध्य प्रदेश में इसे रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में उगाया जाता है। जो तिलहन वाली फसलें हैं, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मतलब तेल वाली फसलों के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है ना, उसका प्रथम स्थान है। लगभग जो है तो 27% उत्पादन करता है। ठीक है, देश का मध्य प्रदेश जो है तो पूरे भारत देश का 27% उत्पादन तेल वाली फसलों का करता है। राज्य में तिलहन फसलों का कुल बोया गया क्षेत्रफल 8,204 हेक्टेयर है, जिसमें जो है तो पिछले वर्ष की तुलना में ये अधिक हुआ है। मतलब तेल वाली फसलों का उत्पादन 9.81% अधिक हुआ है पिछले साल के मुकाबले। मध्य प्रदेश में 5,445 मीट्रिक टन पर दाल का उत्पादन होता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.46% अधिक है। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ उगाया जाता है तेल वाली फसलें? तो चंबल घाटी, मालवा का पठार, बैतूल, छिंदवाड़ा का पठार और मध्य नर्मदा घाटी हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है तो ये तेल वाली कुछ फसलें थी। ठीक है, जिनको हमने जो है तो देख लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं वाणिज्यिक फसल। मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक फसल देख लेते हैं। वे फसलें जो बाज़ार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं व्यावसायिक फसलें कहलाती हैं। प्रमुख व्यावसायिक फसलें जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, मतलब जिसका जो है तो केवल उपयोग किस लिए होता है, पैदा करके बाज़ार में बेचने के लिए होता है, वही जो है तो व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। जैसे कपास
कपास देश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसल है। चीन के बाद भारत कपास के उत्पादन में दुनिया के दूसरे नंबर पर है। दुनिया में कपास का उत्पादन लगभग 23.7% हिस्सा है। ठीक है, इस फसल के उत्पादन में जो है तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना प्रमुख हैं। ठीक है, इसके जो है तो उत्पादन के लिए 20 से जो है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है एवं जो है तो 200 दिन साफ मौसम होना चाहिए, पाला वाला नहीं पड़ना चाहिए तथा एक ठंड और ओले से मुक्त अवधि होनी चाहिए। और इसके लिए मिट्टी काली जो है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है कपास के उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कपास का कुल बोया गया क्षेत्र 588,000 हेक्टेयर है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम है। मतलब जो है तो 10%, 588 का 10% कम है। ठीक है, इसका जो बोने का दायरा है। मध्य प्रदेश में 877 मीट्रिक टन कपास का उत्पादन किया गया था 588,000 हेक्टेयर में। ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पैदा हुआ है। मतलब जो बोने का जो दायरा है वो कम हुआ है, फिर भी जो है तो कपास की फसल अच्छी हुई है। ठीक है, सर्वाधिक कपास का उत्पादक जिले हैं जैसे खरगोन है, बड़वानी है, धार, खंडवा, बुरहानपुर आदि ये प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, और कपास उत्पादक जिले हैं। और कपास उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निमाड़ का मैदान और मालवा का पठार आते हैं इसके अंतर्गत। देख लेते हैं मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन और वितरण पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव देख लेते हैं। भौतिक कारक न केवल क्षेत्र और मौसम की फसल को निर्धारित करते हैं बल्कि फसल के उत्पादन, उत्पादकता और उपज को निर्धारित करते हैं। फसल उत्पादन वितरण को जो है तो प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक भौतिक पर्यावरण कारक हैं। ठीक है, इसमें जो है तो देख लेते हैं जैसे वर्षा, ये फसल के उत्पादन और वितरण को प्रभावित करता है। तापमान, वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तय करता है कि या तो अधिक पानी वाली फसल बोई जाएगी या तो कम पानी वाली। क्योंकि अगर वर्षा अगर अच्छी हुई तो अधिक पानी वाली, वर्षा अगर कम हुई तो कम पानी वाली फसलें उगाई जाएंगी। ठीक है, तो मतलब मध्य प्रदेश में फसल का उत्पादन और वितरण भौतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो तापमान देख लेते हैं। फसलें तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, उनके लिए उपयुक्त एक विशेष श्रेणी में बढ़ती हैं। ठीक है, तापमान के कारण उसके लिए मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। मिट्टी फसलों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह फसल को नमी और पोषक तत्व प्रदान करती है। कौन? मिट्टी। स्थलाकृति, यह कृषि के मशीनीकरण और गहनता को तय करती है। उदाहरण के लिए पहाड़ों की तुलना में मैदानों में फसल उगाना अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, मौसमी परिवर्तन, जैसे कि उत्तर भारत में 3 मौसम होते हैं जो फसल को निर्धारित करते हैं, जबकि दक्षिण भारत में केवल एक ही मौसम होता है और एक वर्ष में एक से अधिक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन और वितरण पर सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव देख लेते हैं। सामाजिक पर्यावरण समाज की संरचना, वर्गों, संस्कृति, भोजन की आदतों और आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है। ये कारक फसल उत्पादन और वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे खेती के तरीके, जोत के आकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये जो है तो प्रभाव डालते हैं फसल के उत्पादन और वितरण पर। ठीक है, जैसे खेती के तरीके, किसान झूम खेती से लेकर सघन खेती करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, झूमिंग खेती की अगर हम बात करें तो झूमिंग खेती जो है तो ऐसी खेती होती है जिसमें किसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल करके जो है तो खेती करते हैं। झूमिंग खेती को स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। जैसे 6 मंथ तक वहाँ पे कृषि किए, फसलें लिए और वहाँ के बाद जो है तो वो दूसरी जगह चले गए, फिर दूसरी जगह कृषि किए 6 मंथ, फिर तीसरी जगह चले गए, वही होती है झूमिंग कृषि। और झूमिंग कृषि में दोस्तों क्या करते हैं कि लोग पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को साफ करते हैं आग लगाकर और फिर वहाँ खेती करते हैं और फिर वहाँ पे जो है तो खेती करने के बाद एक सीजन की फसल लिए और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, जोत का आकार देख लेते हैं। जोत का आकार, छोटी जोत वाले किसान खाद्य फसलें पसंद करते हैं, जबकि बड़े किसान व्यावसायिक खेती करते हैं। जिनके पास ज़मीन कम है वे खाद्य फसलें उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल उगा लिए। ठीक है, जबकि जो बड़े किसान हैं वो व्यावसायिक खेती करते हैं। जैसे व्यावसायिक खेती की बात करें तो जैसे कपास, जूट, पटसन आदि इन चीज़ों की जो है तो उत्पादन करते हैं ये लोग। ठीक है, बड़े किसान।
फसल के उत्पादन को और भी जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साक्षरता का भी प्रभाव पड़ता है। किसान उच्च उपज वाले किस्म बीजों, उर्वरकों और आधुनिक पद्धतियों से फसल की उपज और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अगर आधुनिक उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो फसलें उत्पादन कम देंगी। ठीक है। खाद्य वरीयता, चावल और गेहूँ भारत के मुख्य आहार का हिस्सा हैं। इस प्रकार देश में अधिकांश हिस्सों में बोए जाते हैं। इस प्रकार देश के अधिकांश हिस्सों में बोए जाते हैं। ठीक है। बाजार की ताकतें, बाजार में जो है तो उच्च मांग और कीमत के कारण खाद्य फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को उगाना। ठीक है। प्रवसन, सरकारी उपाय, भूमि सुधार और हरित क्रांति ने फसल के चयन और फसलों के वितरण को प्रभावित किया है। उसके बाद जो है तो मध्य प्रदेश के जो है तो प्रमुख हम क्या देख लेते हैं, निगम देख लेते हैं। ठीक है। कृषि निगम, मध्य प्रदेश में प्रमुख कृषि निगम कौन से हैं, तो जैसे कि MP बीज एवं कृषि विकास निगम भोपाल, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 1969-70 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद जो है तो मध्य प्रदेश जो है तो भंडारण निगम 1958 में इसकी स्थापना हुई। लघु कृषि विकास अभिकरण 1971 में इसकी स्थापना। भूमि विकास निगम 1977-78 में इसकी स्थापना हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।